Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriti Naulakha and welcome back to our crash course. So today is day 12, lecture 12 of our crash course series in which we are going to revise entire syllabus of geography. So अगर अभी तक आपने हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, don't worry, check out the description box. उसमें आपको हमारे previous lectures का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. साथ ही साथ हमारे WhatsApp और Telegram कम्युनिटी के लिंक्स भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि आप उनका पार्ट बन सके एंड डेली क्विज़ेस इंफॉर्मेटिव वीडियो से वाकिफ रहें. सो इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ्स दीज आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप व्हिच इज केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप. और अगर आप iOS यूजर हैं तो आपको क्लास प्लस ऐप के नाम के थ्रू मिलेगा. क्या करना है, आपको लॉग इन करना है, पुट ऑन योर क्रेडेंशियल्स and free material in the free material section in the document section you will be getting all these PDFs absolutely free of cost. So आप अपनी CBT की प्रिपरेशन को और अच्छे से इन डेप्थ पढ़कर कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बन के. कैसे, आपको ये कोर्सेस हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम सारे ही डोमेन्स इंक्लूडिंग GT एंड लैंग्वेज कवर कराएंगे विद इन 4999. सो आपको करना क्या है, आपको ये कोर्सेज परचेज करने हैं. आपको पर्सनलाइज मेंटरिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, रेगुलर मॉक टेस्ट, रेगुलर फीडबैक, 1-on-1 क्लासेस, लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड बैकअप ऑफ ऑल द लाइव क्लासेस, सारी चीजें प्रोवाइड होगी. हम अपनी लाइव क्लासेस में 1000 से भी ज्यादा MCQ सॉल्व करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल. सो ये कोर्सेज दीज आर अवेलेबल जस्ट 4999 एंड अगर आप सिर्फ GT टारगेट कर रहे हैं दैट इज अवेलेबल विद आवर सारथी बैच इन जस्ट 2999. वो परचेज कर सकते हैं एंड दीज आर द बुक्स दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम आवर साइड. सारे डोमेन्स में अवेलेबल है इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड GT एंड दीज बुक्स कंटेन मोर देन 1200 MCQs. सो एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 1200 MCQs रिवाइज करके जाएंगे. सो देर किस बात की, अभी के अभी हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बनिए और अपनी CBT की प्रिपरेशन को बूस्ट करिए एंड गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज. सो आज बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज, लेक्चर 12, डे 12. सो वाटर रिसोर्सेज इंडिया में बात करें, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 2.5% ऑफ द वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया. सो लैंड की बात करें 2.45% है एंड 4% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज एंड 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. क्या है ये, इसको हमें रिवाइज करना है. पूरे ये MCQ फैक्टर में ये पूछे जा सकते हैं. सो आपको क्या करना है, ये रिवाइज करना है. सो ये MCQ और ये MCQ तीनों आपके MCQ में पूछे जा सकते हैं. ठीक है. सो इंडिया रिसीव्स वाटर फ्रॉम एनुअल प्रेसिपिटेशन. कितना मिलता है हमें, 4000 क्यूबिक किलोमीटर, इतना हमें वाटर प्राप्त होता है. देन सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की बात करें, सो 1869 क्यूबिक किलोमीटर and only 60%, 1122 cubic kilometer from these two sources of water. सिर्फ इतना ही हम यूज कर सकते हैं, इतना ही बेनिफिशियल है. Now we talk about सरफेस वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो सरफेस वाटर रिसोर्सेज में आपके लेक्स, पॉन्ड्स, टैंक्स, ये 4 मेन सोर्सेज हैं. देन 1360 नंबर ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. देन mean annual flow in all the river basins in India कितना है, 1869 क्यूबिक किलोमीटर है एंड 690 किलोमीटर यानी कि 32% ऑफ द वाटर सिर्फ इतना ही हम यूज कर पा रहे हैं. अब बात करेंगे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की. ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की बात करें, 432 ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज अभी हमें ऑफ द टोटल रेप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इतना अवेलेबल है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन्स हैव अबाउट 46% ऑफ द टोटल रेप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. सो इतना एरिया हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. सो द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई. कौन से बेसिन्स में ये हाई है,
ये रिवर बेसिन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में ये हाई माना जाता है। एंड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु जैसी स्टेट्स सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं। Then states having moderate utilization groundwater, गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, ये सारी स्टेट्स के नाम आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये सारी स्टेट्स के नाम रिवाइज करने होंगे। Then comes states having low utilization, तो ये हो गया हाई, ये हो गया moderate and these are the low। तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला जैसी स्टेट्स, it is assumed that if the utilization of water continue with this present rate, there are chances that it will limit the development and यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब एक टॉपिक आ जाता है लगून्स एंड ब्लैक वाटर्स। कुछ प्लेसेस पे हमें लगून्स फॉर्म होते हुए दिखते हैं एंड ये स्टेट्स क्या है, केरला, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पे हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लगून्स क्या होते हैं, मिल सकते हैं। Then comes water demand and water utilization. So agriculture being an important part of Indian economy, कितना लेता है वो 89% of the surface water सिर्फ agriculture ही यूज कर रहा है and 92% of the ground water. So water को हमने दो resources में divide करा था, surface and ground water. तो 89% of surface water agriculture यूज कर रहा है and 92% of the ground water भी agriculture ही यूज कर रहा है। So most of the developmental projects, river valley projects like Bhakra Nagal, Hirakud, Damodar Valley, Nagarjun Sagar, Indira Gandhi, ये क्या है, सारे डैम प्रोजेक्ट्स हैं। As well as 5-year plans, यहाँ पे जो वाटर है एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस हुआ था एंड इनकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है। Besides this, the utilization of surface water and groundwater for the domestic purpose are 90 and 3%. So 90 and 3% for the industrial sector and 2 and 5%. So 90% of the surface water industrial sector में use होता है and groundwater कम use होता है। Okay. अब बात करेंगे demand for water for irrigation. Okay. So, क्यों जरूरी है, स्ट्रेट अवे 3 मार्कर क्वेश्चन या फिर 5 मार्कर क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों जरूरी है, क्योंकि नीड फॉर इरिगेशन इज वेरी हाई इन इंडिया। मोस्टली हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इरिगेशन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, ड्यू टू स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशन ऑफ द रेनफॉल। बिकॉज राजस्थान, गुजरात जैसी प्लेसेस पे रेनफॉल नहीं होता, तो वहां पे क्या डिपेंडेंट है, हम सिर्फ इरिगेशन पे ही डिपेंड है फॉर द एग्रीकल्चर। Next is winter and summer season, they are more less dry in the most parts of India. So irrigation के बिना यहाँ पे agriculture बिल्कुल practice नहीं हो सकता। Then कुछ crops हो गई, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, जूट हो गया, ये सारी के water intensive crops हैं, बहुत भारी मात्रा में इनको पानी की जरूरत होती है। Then irrigation helps to grow multiple crops, gives more agriculture productivity. The total net irrigated area in Punjab under the wells and tube wells ये 76.1% है and 51.3% हरियाणा में है। Then राजस्थान एंड बिहार, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड, अभी क्या है, वाटर पॉल्यूशन भी हो जाता है, इस वजह से इरिगेशन की नीड है। अब इसी की वजह से वाटर प्रॉब्लम्स का जो राइज है वो पीक पर है, क्योंकि रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन फॉर वेरियस सोर्सेज। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज मतलब डिमांड हर सेक्टर में हर चीज की ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वी विल बी डूइंग एक्सट्रीम मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से पोल्यूशन आ रहा है इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, इवन घरों से, एंड प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से जो पोर्टेबल जो यूजेबल वाटर है उसकी मात्रा कम देखने को मिल रही है। सेकेंडली वाटर क्वालिटी भी खराब हो रही है। वाटर क्वालिटी क्या होता है, ऐसा पानी जहां पे कोई अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस नहीं है एंड दैट मेक्स द वाटर polluted, that is micro organisms, chemicals, industrial waste, ऐसा पानी जिसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट ना हो। तो these toxic substances are responsible for water pollution, क्योंकि ये इसमें डिसॉल्व होके वाटर को खराब कर देते हैं। एंड वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से रिवर्स लाइक गंगा एंड यमुना यहाँ पे भारी मात्रा में पोल्यूशन हो रहा है। अब बात करेंगे वाटर कंजर्वेशन की, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स।
ये बहुत नेसेसरी हो जाता है, क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी डिक्लाइन हो रही है, तो हमें उसी वाटर को मल्टीपल सोर्सेज में हम यूज कर सकते हैं, वाटर को रिसाइकिल भी कर सकते हैं। मैनेज करना बहुत जरूरी है। एंड ये क्यों जरूरी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन हो एंड सारे ही सेक्टर्स को सारी ही चीजें प्रोवाइड हो सके। देन प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। सो वाटर पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इन द एनवायरमेंट। हमें उसको क्या करना है? रिड्यूस करना है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज दे आर श्रिंकिंग विद द फास्टर रेट। हिली एरियाज में बात करें, वहां पॉपुलेशन कम है, तो इसलिए क्वालिटी ऑफ वाटर काफी ज्यादा है। अभी देखना होगा पहाड़ी जैसे इलाकों में, क्यों? क्योंकि वो सोर्स है फ्रेश वाटर का, तो पॉपुलेशन कम है लेकिन फ्रेश वाटर की सोर्सेज बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ आते आते सारा वाटर डिट्यूरेट हो जाता है। देन प्लेन्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट मोर इन पोल्यूटिंग वाटर। क्यों? क्योंकि सारा एग्रीकल्चर वेस्ट कहाँ जा रहा है? रिवर में डंप हो रहा है। समर सीजन में ड्यूरिंग समर कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन रिवर्स रिमेन हाई बिकॉज ऑफ लो अमाउंट ऑफ वाटर। एंड ये क्या कर रहा है? पोल्यूटेंट्स को बाहर फेंकने में हेल्प नहीं कर पाता। यमुना रिवर मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है इन द कंट्री, जो दिल्ली और इतावा रीजन के पास है। अदर सिविली पोल्यूटेड रिवर साबरमती हो गई, गोमती हो गई, काली हो गई, कूम हो गई, वैगाई हो गई, मूसी रिवर, ये सारी क्या है? पोल्यूटेड, इंक्लूडिंग गंगा। एंड ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो रहा है, क्योंकि हेवी टॉक्सिक मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट एंड फ्लोराइड्स, इसका कंसंट्रेशन जो है वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहा है। देन लेजिस्लेशन की बात करें, व्हाट आर द एक्ट्स जो हमने इंट्रोड्यूस करे हैं? व्हाट आर द एक्ट्स विच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड? सो कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस स्टेप्स। तो ये सारे एक्ट्स के ईयर्स आपको क्या करने हैं? याद करने हैं फॉर एमसीक्यू पर्पस। सो पहला हो गया वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, कब आया था? 1974। देन EPA एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन द ईयर 1986। देन वाटर सेस एक्ट ऑफ 1977। सो ये क्या है? ये लेजिस्लेशंस। देन रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रिसाइकल योर वाटर, उसी वाटर को हम रीयूज कर सकते हैं, कैसे? प्लांट में यूज करने के लिए। ओके, सो ये सिंपल वे है। इंडस्ट्रीज कैन यूज द वाटर ऑफ लो क्वालिटी इन द वेस्ट water for cooling and firefighting, and water can be collected after the bathing, washing utensils, washing clothes, and gardening में ये यूज हो सकता है। So today reusing and recycling of water ये limited है, लेकिन इसकी क्या करनी है? स्कोप बहुत ज्यादा है। So what we need to do? We need to create more and more awareness now. Then comes watershed management, जो भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। उसी वाटर को हम कितना इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। ओके, इट इंक्लूड्स ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, prevention of surface runoff, storage and recharge of groundwater, conservation, regeneration, judicious use of all the water, all the natural and human resources. Then community participation बहुत important बन जाता है उनका रोल। Then you have to maintain balance between the development and between the ecology and development. So watershed management के लिए दो प्रोग्राम्स, ये बहुत बार पूछा गया है आपके CUET एग्जामिनेशन में। हरियाली प्रोग्राम है, हरियाली प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, एंड नीरू मीरू प्रोग्राम मींस वाटर एंड यू प्रोग्राम, ये कहाँ लॉन्च हुआ है? आंध्र प्रदेश, इन अरवारी पानी सांसद, इन अलवर एंड राजस्थान। सो दीज टू प्रोग्राम्स आर इंट्रोड्यूस्ड। देन आ जाता है आपका 5 मार्कर क्वेश्चन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। क्या करना है आपको इसमें? चीप एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक है, जिसमें आप रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं बकेट्स में, ट्यूबवेल्स में, एंड देन उस वाटर को यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाती है। ग्राउंड वाटर आप कम यूज कर पाएंगे, क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर आपकी इंप्रूव होती है। देन सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग कंट्रोल हो सकता है, एंड सॉल्ट वाटर की मात्रा भी कम हो सकती है। देन अदर मेथड्स में क्या यूज हो सकता है कि यू कैन यूज अ ब्रैकिश वाटर। देन इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल वाटर पॉलिसी आई थी 2002 में, दैट stipulates water allocation priorities broadly in the following order: drinking water, irrigation, hydropower, navigation, industrial and other uses. So the main objective of this policy are to provide water to all the human beings. तो national water policy 2002 का क्या एम है? पानी प्रोवाइड करना है
to all the human beings including the animals as well. क्यों? क्योंकि वाटर क्या है, स्केर्स रिसोर्स है, क्वालिटी डिटेरिएट हो रही है, सबको जरूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बना रहे. So this was all about this chapter. I hope you like this video. Do like, share, subscribe our channel, follow us on Instagram, follow us on WhatsApp and Telegram as well. So I'll see you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye. Thank you very much. KP Classes. Dedicated to excellence.